एक जमाने में झारखंड को राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता था। सरकार थी कि टिकती नहीं थी। राजनीति के ऐसे ऐसे खेल होते थे जिसे देखकर अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। एक बार फिर से झारखंड के वित्त मंत्री ने ऐसा कह दिया जिसे कहने के बाद झारखंड की सियासत में खलबली मच गई है। आखिर क्या कह दिया झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने? आपने मेरा भाषण पढ़ा सुना? नहीं, आप अखबार मत जाइए, वो लिखने वाला कलम आपके हाथ में जो मर्जी से लिखे। हाँ, मैंने कहा कि जब हम पढ़ते थे, आजकल किताबें नहीं मिलती होंगी, तो जब मैं पढ़ता था उस समय पढ़ा था कि देश में 2 ऐसे शहर हैं जहां आदिवासी बसते हैं, है ना? एक है इम्फाल, दूसरा है रांची। मैंने कहा कि इम्फाल में अभी भी आदिवासी हैं, दूसरे लोग नहीं, लेकिन रांची में आदिवासी आउटनंबर्ड हो गए हैं, दूसरे आके बस गए हैं, उनकी जमीन छीन लिए हैं। ये तो सच है, सच बोलने में कहाँ दिक्कत हमको है? राजनीति में है तो क्या मतलब हम झूठे बोलते रहे हैं? मैं सच बोलता हूँ बराबर। रांची में, रांची शहर, मैं बिहार झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची शहर में आउटनंबर्ड हो गए हैं आदिवासी, उनकी जमीनें छीन ली गई, बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ, कटहल टोली हुआ, डंगरा टोली हुआ, टांगरा टेलू है, मधुकम हुआ, बनहौरा हुआ, ये सारे के सारे नामकों हुआ। नामकों का अर्थ जानते हैं आप? मुंडारी शब्द है नामकों। उसमें आया कि मैंने पाया, मैंने देखा, ये माने होता है। वो मुंडा गांव था प्योर। आज कहाँ मिलेगा मुंडा वहां पर? तो मैं अगर आकर के दूसरे लोग जमीन आदिवासी का मुंडा का ले लिए तो कहने वाला ये भी कहने वाला गुनाह हो जाएगा। वो लोग गुनाह नहीं किए, कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा कि मुंडा लोग की जमीन छीन गई। यही मैंने कहा, रांची के बारे में कहा। हालांकि रामेश्वर उरांव ये कह रहे हैं कि वो तो दिल से बिहारी हैं, उनके दिल में बिहार बसता है क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई बिहार में हुई है और उन्होंने नौकरी तक बिहार में की है। रामेश्वर उरांव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, भावना में बह के कभी कभी वो कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। अब उनके पार्टी के ही नेता जब उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने अपने बयान का मतलब समझाना शुरू कर दिया है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हम लोगों को ये सिखाया है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी हमें सहायता करना, और ये जब हम लोग अपने विधायक के तौर पे भी काम करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। गांधीवादी हम लोगों की पार्टी है, हम लोग जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। इस तरह के बयान से किसी समाज के किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों का नहीं है। मुझे पूर्ण भरोसा है कि अध्यक्ष जी की बातों को शायद तोड़ मरोड़ करके मीडिया में दिया गया होगा, और मेरी जब उनसे सामने सीधी बात हो जाएगी तो मैं विशेष और इस पर टिप्पणी कर सकूँगी। लेकिन ये विचारधारा कांग्रेस की बिल्कुल नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच पर कुछ भी कहना सही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जुबान से जब बात निकल जाती है तो वो कमान से निकले हुए तीर की तरह होती है। एक बार निकला तो सीधा निशाने पर ही जाता है। अब रामेश्वर उरांव का बयान तो निशाने पर चला गया है और इससे मौका मिल गया है बीजेपी जैसी पार्टी को जो विपक्ष में बैठी हुई है। देखिए, अब राजनीति से मैं नहीं बोलना चाहता। ये आरोप प्रत्यारोप मैंने लगा था, और रामेश्वर उरांव जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो कांग्रेस में रहते हैं, पार्टी गलत हो सकती है, व्यक्ति अच्छे हैं, मैं इतना जरूर मानता हूँ। तो रामेश्वर उरांव जी ने किस संदर्भ में कहा, मैंने पहले भी कहा कि मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विश्वास करती है, और देश के अंदर कोई भी कहीं भी आ सकता है, रह सकता है, जा सकता है। इसलिए इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं उनका अपमान करना है, भारतवासियों का अपमान करना है। वो भी हमारे झारखंड के विकास में सहायक हैं। तो राजनीति की खिचड़ी भी पकने लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामेश्वर उरांव के इस बयान के बाद झारखंड की सियासत में क्या नया प्रयोग होता है। आपको हमारा ये प्रयोग कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विस्तार से हमारी खबरों को पढ़िए समाचारवाला TV.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।